हमारे सामने प्रत्यक्ष घटनाएँ हुई हो। सुनते हैं जब या पढ़ते हैं तो लगता है, महसूस होता है। किसी ने भी लिखा हो, बड़े-बड़े लेखक हुए हैं या कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास का एकत्रीकरण किया था, तो ऐसे कहते हैं कि राजस्थान इतिहास का पहला पुरोधा कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। एग्ज़ैक्टली कर्नल जेम्स टोड एक पीए के रूप में भारत आया था, जो अंग्रेज अधिकारी था। ये राजस्थान में सहायक संधि के समय राजस्थान के सभी प्रांतों में घूमा हुआ था, तो राजस्थान के प्रांतियों में घूमने के कारण इसको सामान्यतः एक बात कही गई कि राजस्थान के इतिहास को इसने देखा है। लोगों से कथाएँ सुनिए, गाथाएँ सुनिए, उनकी वीरता के किस्से सुने और उन किस्से सारे किस्सों को उसने प्लेटफ़ॉर्म पर उतार के रख दिया। उसने लिख दिया अपनी किताब में। उस किताब का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। जब वो वापस जा रहा था तो उसने दूसरी किताब लिखी, वेस्टर्न जर्नी ऑफ इंडिया। वो दूसरी किताब है कर्नल जेम्स टोड की। उस किताब में उसने राजस्थान के एकीकरण के समय तक की स्थिति को ऐसा लिख दिया कि बहुत विशाल रूप में लिख दिया कि राजस्थान के साथ कैसी-कैसी घटनाएँ जुड़ी हुई। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था आज कि राजस्थान का जब इतिहास लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ राज महाराजाओं की घटनाएँ होती हैं। तो मैं आज आपको मारवाड़ के बारे में बताऊँगा। मारवाड़ का एक एरिया होता है, हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मारवाड़ होता है और मारवाड़ के एरिया की बात करते हैं अपन कि ये एरिया कैसे निकला। 1200 के लगभग की बात है। हम बात करते हैं 1200 के लगभग, 1240 के लगभग राजवंश उदय होता है मारवाड़ का। मारवाड़ का राजवंश सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि राठौड़ वंश कहलाता है। अब जो राठौड़ वंश था, वो राठौड़ वंश पुरातन तंत्र में राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक मूल राजवंश था और वहीं से कुछ लोग कहते हैं कि निकले होंगे और वो गैडवाल गए और कन्नौज उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उनमें से एक राजा था जयचंद गैडवाल। जयचंद गैडवाल का एक पौत्र था सेतल राम। ऐसा कहते हैं कि सेतल राम। और सेतल राम के बारे में एक बात लिखी कि वो राजवंश के बारे में कि उनको जागीर मिली बदायूं की। उनके 100 बेटे थे। मारवाड़ के जो मूल पुरुष हैं राव सिंह, राव इनकी उपाधि मानी जाती है। राव सिंह जो थे वो सामान्यतः मारवाड़ के मूल पुरुष थे। वो सेतल राम के 50वें पुत्र माने जाते हैं। कहीं-कहीं कहते हैं कि उनसे बड़े 49 थे और उनसे छोटे 50 थे। लेकिन उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो एक बड़ी विचित्र घटनाएँ घटी। इस घटना के बारे में अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग थे। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जंगल बुक। एक्चुअली जो जंगल बुक किताब है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जिसको 1907 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले अंग्रेज लेखक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने किताब लिखी जंगल बुक और उस जंगल बुक में राव सिया की कहानी लिखी गई है। जो अपन पढ़ते हैं मोगली वाली कहानी पढ़ते हैं कि वो जंगल-जंगल पता चला है बात चली। तो वो कहानी ये राव सिया के बारे में और इसका एक फोटो आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग में लगा हुआ है। बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, एक आश्चर्यजनक बात थी कि पाली के कुछ ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, जो व्यवसाय करते थे, वणिक वृत्ति के थे। वो देश दूर में व्यापार करने आते-जाते रहते थे। उस क्षेत्र में ऐसी चोरी-चकारी की घटनाएँ मूलतः होती रहती थी। तो वो एक बार कन्नौज की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बदायूं पड़े, एक रास्ता बदायूं। जो बदायूं के जो सूबेदार या जागीरदार या किलेदार जो भी थे, वो थे सेतल राम जी। तो वो जब जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक शेर के 4-5 7 बच्चे थे, उन बच्चों के साथ राव सिया यानी कि उस समय एक शेर के साथ एक बच्चे की तरह वो लड़ रहे थे।
और उन सबको वो अच्छी तरह से मार रहे थे, पिटाई बना रहे थे जबरदस्त, अच्छी सी तरह से तो नहीं बना। तो उन पालीवाल ब्राह्मणों ने सोचा कि अजीब बात है कि बच्चा, जो इंसान का बच्चा है, एक मनुष्य का बच्चा है जो शेरों के साथ लड़ रहा है। तो उन्होंने ये बात अपने जाके नहीं सेतल राम जी से कहा कि सेतल, हमने आज एक घटना देखी, बहुत बड़ी बात है। उस घटना में लिखा गया है कि देखा, उन्होंने कहा कि एक शेर के बच्चे की तरह एक मनुष्य का बच्चा, एक इंसान का बच्चा लड़ रहा है। एक्चुअली घटना के बारे में एक पहली बात है, सेतल राम जी के जो बेटे थे राव सिया, उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के बारे में कहा गया था कि एक कि इनका मुख देखने पर इनके पिता की मृत्यु हो जाएगी। उस घटना के कारण सेतल राम जी ने उसको मारने का आदेश दे दिया था जल्लादों को, लेकिन जल्लाद उसको मार नहीं पाए और वो उसे जंगल में छोड़ आए, एक शेर की गुफा में। अकस्मात या संयोगवश उसी गुफा में शेरनी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। तो शेरनी ने सिया को भी उन बच्चों के साथ पाल लिया। जब ये बात पता चली तो उसने सेतल राम जी ने उसको बच्चे को वापस अपने महलों में बुलवाया और शेरों के साथ खेलने के कारण उसका नाम रख दिया सिहा। राव सिहा को पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए मांग लिया सेतल राम जी से, और सेतल राम जी से राव सिया को लेकर वो पाली आ गए। उस समय उस क्षेत्र में बड़ी लूटपाट होती थी, डाकू थे जो डाका डालते थे, लूटते थे, खसोट करते थे। तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक उपाय किया और राव सिया ने अपनी पहली राजधानी खेड़ बनाई। खेड़ एग्जैक्टली बाड़मेर में। राठौड़ वंश की जो मूल बात आती है कि उनकी पहली राजधानी खेड़ को माना जाता है और दूसरी राजधानी मेवानगर को माना जाता है। मेवानगर को मल्लीनाथ जी ने बसाया था। एक्चुअली मल्लीनाथ जी लोक देवता के, संत देवता के रूप में उस क्षेत्र को मालानी के नाम से जानते हैं। तो राव सिया ने उस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाई खेड़। और राव सिया उस क्षेत्र के जंग राजपूतों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो उसको उस युद्ध में, वो लाख झबर का युद्ध कहते हैं उस युद्ध को, उस युद्ध में वो मारे जाते हैं। और उनकी समाधि पाली गांव में बीठू नाम का शहर, जो इतना प्रसिद्ध है कि एक लेखक भी हो गए उस गांव के, बहुत सारे लेखक, उसमें नाम था सूजा, तो उनको बीठू सूजा के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के वंशज थे आस्थान। आस्थान के बाद दूहड़ आए और दूहड़ के बारे में एक बात कही जाती है, कि ये अपनी कुल देवी के मंदिर को बनाने वाले पहले शासक। एक्चुअली इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हमारी कुल देवी कौन है, तो इनकी माँ ने कहा कि हम राष्ट्रकूट वंश के हैं, हमारी राष्ट्रकूट वंश की जो कुल देवी है वो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत गए, तो जा रहे थे तो रास्ते में उनको उस देवी ने दर्शन भी दिए थे और उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन मूर्ति के रूप में, लेकिन मैं उसी स्थान पर विराजित हो जाऊंगी जब तू पीछे मुड़कर देख लेगा। और ये बात के साथ वो लेकर उसको चल दिए। अचानक से क्या होते हैं, अकस्मात से घटना घटती है और उसका देवी का मन था या फिर उस दूहड़ का मन था कि उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और उस जगह के नाम से उस मंदिर की स्थापना कर दी। एक्चुअली उस जगह को नागनेची माता के मंदिर के रूप में जाना जाता है और उसका नाम नगाड़ा, ये बाड़मेर में पड़ता है। एक्चुअली एक जो गांव था बाड़मेर का, तो एग्जैक्टली बाड़मेर और बालोतरा दोनों के विभाजन आते, तो बालोतरा में आता है। तो नगाड़ा गांव जो है, वो नगाड़ा गांव नागनेची माता के स्थान के रूप में जाना जाता है और नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। इसको लाने वाले दूहड़ थे, दूहड़। और आज भी जितने भी राठौड़ वंश के जो भी मंदिर हैं, जो भी वंश हैं, वो सब में नागनेची माता की मूर्ति स्थापित की गई।
अब दुहड़ के बाद बात करते हैं तो ये मल्लिनाथ इनके एक बड़े रूप। दुहड़ के बारे में एक बहुत आश्चर्यजनक बात और भी है। दुहड़ के एक भाई थे धानल देव जी। दुहड़ के एक भाई थे धानल देव जी, और धानल देव जी के बेटे थे पाबूजी। यानी पाबूजी राठौड़ वंश के थे और दुहड़ के भतीजे थे। इनको एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी की कहानी बड़ी विचित्र कहानी है। बड़े देवताओं के रूप में माने जाते हैं, लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। कहा जाता है कि उनकी माँ एक अप्सरा थी और उनका जन्म उसी से हुआ था। और उनका जब विवाह हुआ था तो अमरकोट में छज्जे टूटे थे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सुंदर होने के कारण। राजस्थानी भाषा में कहावत है कि छज्जे टूटने का मतलब होता है कि उसको देखने के लिए लोगों का उमड़ पड़ना। ये बात में अपन लोक देवताओं में कला एवं संस्कृति में एक टॉपिक्स आते हैं, उसमें अपन देखते हैं। बात आता है मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी भी एक लोक देवता थे और मल्लिनाथ जी एक लोक संत के रूप में हुए थे। उनका एक बेटा था जगमाल। मल्लिनाथ जी ने इस क्षेत्र में अपनी दूसरी राजधानी बनाई मेवानगर, और इसलिए उनके नाम से इस क्षेत्र को मालानी नगर कहा जाता है, मालानी। और मालानी क्षेत्र में घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि राजस्थान में घोड़ों के लिए दो बड़े स्थान है, आलमजी का धोरा और मालानी। और मल्लिनाथ जी के बड़े पुत्र थे जगमाल, जिसको उदंडी स्वभाव का होने के कारण अच्छे व्यक्ति के नहीं थे, वो लड़ाकू स्वभाव के माने जाते थे, उसको राजा नहीं बनाया गया। मल्लिनाथ जी के एक भाई थे वीरमदेव, और वीरमदेव को राजा बनाया गया, ना कि जगमाल को। जगमाल के बारे में कथा बहुत अच्छी कहानी है। उनके नाम से गीत गाए जाते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ में जगमाल के गीत बड़े प्रसिद्ध हैं। लोग गणगौर के समय उसके गीत गाते हैं। मालानी कस्बे उस क्षेत्र के आसपास के बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में, मारवाड़ में, पूरे क्षेत्र में उनके गीत गाते हैं। उन गीतों में गेंदौड़ी का वर्णन होता है। गेंदौड़ी एग्जैक्टली गुजराती मांडू की एक राजकुमारी थी। हुसैन शाह एक राजा थे वहां पे, उसकी एक बेटी थी गेंदौड़ी। एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसके सेनापति हुसैन शाह के यानी गुजरात के राजा के सेनापति उस क्षेत्र में पूजा कर रही कुछ बालिकाओं को उठा ले गया। उसको छुड़ाने के लिए जगमाल खुद गया था, और जगमाल उनको छुड़ाते समय, लाते समय गेंदौड़ी को भी उठा लाया, अपने साथ लिया है। बड़ी लंबी कहानी है और वो साथ लिया है। उन दोनों की बड़ी प्रेम कथा है कि राजस्थान में छोटी प्रेम कथाओं में ये भी शामिल है। और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, बाद में एक दोनों से विवाह कर लेते हैं और मेवानगर आ जाते हैं। वो जिस दिन आए थे यहाँ पर, उस दिन गणगौर था, इसलिए गणगौर की जब पूजा करते हैं तो जगमाल गेंदौड़ी के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में जगमाल और गेंदौड़ी के गीत कब गाए जाते हैं, तो एग्जैक्टली गणगौर के समय गाए जाते हैं। और उसके बाद राजा बनता है बीरमदेव, और बीरमदेव का बेटा था रावचूड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा था। रावचूड़ा के बारे में हम बात करते हैं ना, मारवाड़ का बड़ा इतिहास रहा है। रावचूड़ा ने अपनी राजधानी बदली मंडोर। मंडोर के बारे में ऐसा कहा जाता है, मंडोर प्रतिहारों की राजधानी थी, और वहां पर प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा। जो राजा शासन करते थे वहां इंदा वंश के थे, और प्रतिहार वंश में इंदा के बाद राठौड़ वंश का उदय हो गया। एक्चुअली इंदा वंश ने अपनी बेटी का विवाह रावचूड़ा से कर दिया और दहेज में उसको मंडोर दे दी।
दहेज में मंडोर में डाल। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा देवी, इसलिए मारवाड़ वाले दोनों देवियों को अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं, नागनेशी माता भी और चामुंडा देवी। रावचूड़ा, रावचूड़ा ने सामान्यतः एक बात करी कि उसने एक मंडोर को अपने राजधानी के रूप में बसा लिया। उसके समय एक बात घटना, बहुत बड़ी घटना हुई थी, हंसा देवी वाली घटना। एग्जैक्टली उसका बड़ा पुत्र था रणमल। रणमल के बारे में कहा जाता है बड़ा वीर था, साहसी था, और रावचूड़ा ने अपनी पत्नी के कहने पर उसको राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। चला गया, कोई नहीं, बड़ी घटना हुई, और वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के पास चला गया था। जो मेवाड़ के महाराणा लाखा थे, उन्होंने उसको शरण दे दी, और उन्होंने इसके ऊपर एक उपाय सोचा। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी राज्याधिकार में सहायता करेंगे, तो उन्होंने अपनी बहन हंसा देवी का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा से करने की योजना थी उसकी, परंतु संयोग, समय, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और यही उसके साथ हुआ। एक थोड़े से शब्दों से, हेर फेर से सारी स्थिति बदल गई, और हंसा का विवाह चूड़ा के बजाय लाखा से हो गया। पुत्र के बजाय बेटे से, बजाय पिता से हो गया, और उसमें शर्त रखी गई, इसका जो पुत्र होगा, बेटा होगा, वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त को मान लिया गया, वो मेवाड़ में आ गया। रावचूड़ा ने अपना राज्याधिकार छोड़ दिया और उसको सलूमर की जागीर दे दी गई। इसके बारे में कहा जाता है बाद में मेवाड़ में, इसे राजस्थान का भीष्म कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसने अपना राज्याधिकार अपने पिता के लिए छोड़ दी। बात आती है चूड़ा के बेटे जोधा की। जोधा उसका पुत्र था, हाँ, रणमल बेटा था, रणमल का बेटा था जोधा, और जोधा ने मारवाड़ में सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था, सबसे पहले स्टार्टिंग करने। उसने जागीरदार सामंत बनाए और उनको जागीरें बांटी, और जागीरों में बांटने के कारण उन्होंने एक स्थिति बदली, और उन्होंने ये कहा कि मुझे एक अच्छी राजधानी, सुरक्षित राजधानी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 1459 में, 1459 में एक शहर बसाया, बहुत बड़ा शहर, जोधपुर, रावजोधा ने बसाया। एक्चुअली रणमल की एक मुंह बोली बहन थी, जो आज लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। रणमल की मुंह बोली बहन कर्णी देवी, रिद्धिबाई, और जोधपुर शहर की नींव रिद्धिबाई यानी कि कर्णी माता ने रखी। कर्णी माता को मारवाड़, बीकानेर में, राठौड़ वंश में बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है। दो शहर, एक जोधपुर और एक बीकानेर, दोनों की नींव कर्णी माता ने रखी। सामान्यतः ये कहा जाता है उसी समय उसका बेटा रावजोधा का एक पुत्र था, राव बीका। वीर बेटा ऐसा होना चाहिए जो अपना साम्राज्य उत्तराधिकार से प्राप्त न करे, नया बनाए, और राव बीका ने यही किया, एक साम्राज्य बनाया उसने, बहुत साम्राज्य। बीकानेर, बीकानेर में जाके उसने राठौड़ वंश की नींव रखी। कर्णी माता ने भी उसे आशीर्वाद दिया था कि तेरा राज्य तेरे पिता के राज्य से भी बड़ा होगा। वास्तव में एग्जैक्टली यही हुआ। कुछ किताबों में, कुछ तथ्यों में लिखा हुआ है ऐसा कि एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसके क्षेत्रफल को देखा जाए तो उस समय भी सबसे बड़ी रियासत बीकानेर ही थी। अच्छी बातें हैं कि वो राजस्थान सरकार की वेबसाइट्स पर पूरे पे लिखा हुआ है ऐसा कि सबसे बड़ी रियासत बीकानेर थी। बात करते हैं बीकानेर की, कि बीकानेर में बीका हो गया और उसने अपना अलग वंश स्थापित कर दिया। बीकानेर के कुल देवता भैरव जी कहलाते। ये भैरव जी की मूर्ति बनी हुई है, कोड में देसर के पास में एक मंदिर है, जगह। तो बात करते हैं जोधा की बात। तो जोधा के बाद उसका बेटा सातल देव राजा बना, और सातल देव के समय भी एक घटना घटती है, वही गणगौर के पूजा वाली, घोड़ले खां वाली।
यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है घुड़लेखा का। घुड़ला महोत्सव, मारवाड़ का दूसरा बड़ा महोत्सव घुड़ला महोत्सव। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तथा ये घुड़लेखा के सर को काट के उसको चारों ओर घुमाया गया था। एक्चुअली वो युद्ध की घटना आती है, कहीं-कहीं इतिहास में लिखा हुआ है 1492 की बात है। वो युद्ध 1492 में हुआ था और उस युद्ध को काकोड़ा का युद्ध कहते हैं। काकोड़ा का युद्ध जो हुआ था, वो राव सातल देव और मल्लू खां के बीच में हुआ था। एक्चुअली मल्लू खां अजमेर का सूबेदार था और उसका सेनापति घुड़ले खां था। तो मल्लू खां गणगौर की पूजा कर रही बालिकाओं को उठा ले गया था और उनको छुड़ाने के लिए सातल देव गया और सातल देव के बीच में और मल्लू खां के बीच में काकोड़ा का युद्ध हुआ 1492 में, 1492 में। और इस युद्ध में मल्लू खां की हत्या कर दी और घुड़ले खां के सर को काटकर ले आया और उसने उन बालिकाओं को दे दिया। और पीपाड़ का एक कस्बा, पीपाड़ कस्बा है जोधपुर में, मारवाड़ में। उस कस्बे में घुड़ले खां के पूरे सर को चारों ओर घुमाया गया और उस समय से मारवाड़ में एक महोत्सव मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव, घुड़ले खां के कारण। दो घटना, एक पहला घटना हुई कि गेंदौली वाली घटना है कि गेंदौली गीत गाए जाते हैं। गेंदौली गीत कब गाए जाते हैं? वो गणगौर के समय गाए जाते हैं। जबकि दूसरा घटना घुड़ला महोत्सव, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन अपन बासोड़ा की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, बासोड़ा का त्योहार मनाते हैं। बासोड़ा की एक बात करते हैं तो इसमें भोजन, बासा भोजन करते हैं। शीतला माता का मंदिर चाक्षु में बना हुआ है, सील डूंगरी पर। वहां पर एक मेला लगता है, पास में ही उस जगह मेला लगता है। इस दिन गधों का मेला लगता है, लूणिया बास। बात करते हैं सातल देव की। सातल देव इस युद्ध में घायल हो गए थे, काकोड़ा के युद्ध में घायल हो गए थे। उस युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका बेटा सूजा बनता है, उसका भाई सूजा बनता है। सूजा के साथ बीका का कुछ विवाद होता है राज चिन्हों को लेकर, अपने पिता के राज चिन्हों को लेकर, जिसमें उसकी माँ उनका समझौता करवा देती है जसवंत। राव सूजा की मृत्यु के बाद राव बाधा का पुत्र राव गंगा राजा बनता है। राव गंगा के बारे में एक्चुअली कहा जाता है राव बाधा राव सूजा का पुत्र था। उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए राजवंश के रूप में उसके बड़े पुत्र को राज्याधिकार देना था। राव गंगा को नहीं, राव गंगा से बड़े दूसरी पत्नी के बेटे थे, उसका बड़ा पुत्र था सूरजमल, उसको राज चिन्ह देना था, सिंहासन देना था, उत्तराधिकार देना था, तय हो गया। ये बड़ी दिलचस्प घटना घटती है। घटना देखो, राज्य योग कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, समय परिस्थितियां बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। और यही राव गंगा के साथ हुआ। राव गंगा के साथ एक बड़ी घटना हुई कि सूरजमल का राज्याभिषेक करना था, सूजा का राज्याभिषेक उसका पुत्र था। तो सामंत वगैरह सभी आए थे, उसके साथ उनका परिवार वाले। तो परिवार वालों के साथ एक बड़ी घटना गई, तो उनके बच्चों को भोजन के लिए कुछ चीजें नहीं मिली, वस्तुएं नहीं मिली, तो बच्चे थे छोटे, वो रोने लग गए। तो राव बाधा की जो पहली पत्नी थी, जिसके पुत्र का राज्याभिषेक होना था सूजा की, तो उसने उन सामंतों के बच्चों को फटकार के भगा दिया। बड़ी घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे नौकर थोड़ी लगते हैं, हमारा भोजन बनाने का काम थोड़ी है। उन्होंने उसको नकार दिया और उसके साथ उसकी बड़ी घटना, दिलचस्प घटना घटी। सामंत को ये बात पता चली बाद में कि भोजन नहीं दिया, तो उन बच्चों को राव गंगा की माँ अपने महल में ले गई और उन बच्चों को भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद, उन बच्चों को भोजन करवाने के बाद, ये बात जब सामंतों को पता चली, तो उन्होंने सूरजमल के स्थान पर राव गंगा को राजा बना दिया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा ये सही है, वो तो निकम्मा है। मैंने कहा हमें परिस्थितियों को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। उसके राव गंगा के साथ हुआ। लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा गया कि राजा हो तो राव गंगा जैसा नहीं हो, बेटा हो तो राव गंगा जैसा नहीं हो, राम मालदेव जैसा हो।
बाप राव गंगा जैसा ना हो, बेटा मालदेव जैसा हो। राव गंगा पूरा अफीम सी था, उसे राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें तो केवल ऐशो आराम से जिंदगी जीनी है। उसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं लड़ा, राव गंगा ने। उसने डायरेक्टली किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वो किसी भी युद्ध में अपने बेटे मालदेव को भेजता था। तो घटनाएं बहुत सारी घटती है, और राव मालदेव के साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटती है उसके पुत्र के द्वारा। राव मालदेव को राठौड़ वंश का पहला पितृहंता कहते हैं। कुछ ग्रंथों में कहते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं ऐसा कि उन्होंने अपने पिता की हत्या की। बात आती है क्यों कि एक बार अपने पिता से मिलने आ रहा था। पिताजी ने अफीम सूंघ रखी थी, पी रखी थी, मस्ती में मस्त अकेले के प्राचीर पर अपने महल की दीवारों पर टहल रहे थे। राव गंगा जब टहल रहे थे तो वैशाख का सा महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। मालदेव उनका हालचाल पूछने आए, उनसे मिलने आए, और मिलने के कारण उनसे जब पैर छुए तो पैर छू के नहीं, उनको पूरे किले के नीचे फेंक दिया। पिताजी ऊपर चले गए, और कुछ सामंतों ने, कुछ जागीरदारों ने उनको देख लिया, कुछ सैनिकों ने उनको देख लिया, और वो वहां से भाग कर गए सोजत। और मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में ही होता है। राव गंगा के समय मारवाड़ में केवल दो ही स्थान बचे थे जो सुरक्षित थे, बाकी सारे स्थान स्वतंत्र हो चुके थे, किसी के पास नहीं थे। मारवाड़ के पास कुछ नहीं बचा, एक जोधपुर का दुर्ग और एक सोजत। जोधपुर में कुछ नहीं बचा, सोजत में मालदेव चला गया, और वहीं पर उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। जब शक्ति को बढ़ता देखा तो सामंतों ने उसी को राजा मान लिया, और राजा मानने के बाद वो चलता रहा। मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं, उसे हसमत वाला राजा कहा जाता है। किसको? मालदेव को। शान शौकत का राजा कहते हैं किसको? मालदेव को। बड़ी शान शौकत से देखा था। उसने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं उसे। किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। मेवाड़ के साथ रहा, लेकिन बाद में उसकी उदय सिंह के साथ कुछ शत्रुता हो जाती है, और शत्रुता का कारण वीरवड़ी की बात करते हैं। पत्नी थी वीरवती, उसकी वीरवती। एक्चुअली उसका विवाह मालदेव के साथ होना था, परंतु वो किसके साथ जाता है? उदय सिंह के साथ, और उदय सिंह के साथ उसकी शत्रुता हो जाती है। एक्चुअली घटना घटती है वीरवती के विवाह के समय। वीरवती एक्चुअली मालदेव की पहली पत्नी स्वरूपदेव की बहन थी। तो विवाह के समय स्वरूपदेव जब उसके साथ सामान लेके नहीं, दहेज का सामान वगैरह लेकर इस समय गई थी, तो उसके साथ एक मूर्ति भी लेकर गई, नागरेची माता की मूर्ति। और वो मूर्ति आज भी दहेज में उदय सिंह को मिली हुई थी, तो इसलिए उदयपुर में रखी हुई है एक मूर्ति। उदय सिंह ने उस मूर्ति को लौटाया नहीं, और नागरेची माता का एक मंदिर उदयपुर में भी बनवाया है। एक्चुअली कही जाता है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि मारवाड़ और बीकानेर की कुलदेवी तो नागनेची माता है, परंतु एक मंदिर उसका उदयपुर में भी बना हुआ है। मालदेव ने अपने सभी राजाओं को जीत लिया। आसपास के जितने भी राजा थे, सब क्षेत्र थे, वापस उन्हें प्राप्त कर लिए। वीर तो था, युद्ध लड़े, सभी को परास्त किया। उसने न शत्रु को छोड़ा, न अपनों को छोड़ा, न भाइयों को छोड़ा, न भतीजों को छोड़ा। उसने मेड़ता से वीरमदेव मेड़तिया को हराया, उससे अजमेर भी छीना। बीकानेर के जैतसी को, राव जैतसी को हराया, और उससे बीकानेर भी छीन लिया। उसने जैसलमेर के राजा लूणकरण को भी हराया, परास्त किया। कई बार लूटता था, लूटपाट करते थे, युद्ध में विजेता था, अपने आप को मानता था। घटना घटती है मालदेव के साथ रूठी रानी की। एक्चुअली राव लूणकरण की बेटी थी उमा देव, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है।
रावलूणकरण के बारे में ये कहा जाता था कि उसके सामंतों ने से एक सलाह दी थी। हम मालदेव को सीधा रूप से तो परास्त कर नहीं सकते, तो उसके साथ रिश्तेदारी कर ली जाए, उसके साथ संबंध तय किया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ तय कर दिया। एक्चुअली घटना कुछ और थी, कुछ और बात थी कि रावलूणकरण मालदेव को विवाह के समय उसको मारना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था। एक प्लान थी, एक योजना थी उसकी कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, बात हो जाएगी। और उस घटना का पता चल गया उमादेव को, और उमादेव ने ये बात अपने होने वाले पति को बता दी, मालदेव को बता दी कि तेरी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी सेफ्टी खुद करके। मालदेव ने इस बात को उसको भी अच्छा समझा कि चलो कोई तो मेरा हितैषी है। मालदेव ने विवाह के समय लूणकरण को विवाह कक्ष में उपस्थित होने का अवसर ही नहीं दिया और उसको दूर ले गए। लेकिन शराब के नशे में कुछ दूसरी घटनाएं हो गई। रूठी रानी के नाम से इसलिए जाना जाता है, उमादेव की एक दासी थी भारमली। एक कहानी, कथा है, इतिहास में बहुत बड़ी कथा है, बागा भारमली की कथा है। बागा भारमली एक बहुत अच्छी कथा है। इस कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये कथा इसी से संबंधित है, बागा भारमली। भारमली उसकी दासी थी, वो बहुत सुंदर थी। और विवाह के समय जब बात हुई थी तो उस समय विवाह हो गया था, तो उसने उमादेव ने उसको मिलने के लिए बुलाया मालदेव को, परंतु मालदेव आया नहीं और उसने भारमली के साथ ही रात बिताई थी। उसने वहीं पर उस समय उसके साथ रहा। इसे उमादेव रुष्ट होकर उसको छोड़कर चली गई और आजीवन रूठी रही। इतिहास में उसे रूठी रानी कहते हैं। इसके बारे में दो बड़े कवि हैं, एक ईश्वरदास बारठ और दूसरे आशा बारठ। इन दोनों के बारे में बड़ी अच्छी कथा है, कथित कि मालदेव ने अपनी पत्नी उमादेव को वापस बुलाया था और भेजा था आशा बारठ को। आशा बारठ उसे समझा बुझाकर वापस ले आया। आशा बारठ जब वापस आ गई तो कुछ समय दूरी पड़ी, तो एक जगह पड़ती है, कस्बा पड़ता है। जब लौटते समय आता है कुचामन के पास में मारवाड़, वहां पर उसको उसने रोक दिया। तो एक बहुत बड़े कवि है ईश्वरदास बारठ। ईश्वरदास बारठ को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। कुछ कवि हैं राजस्थान में जिन्हें ईश्वर के समकक्ष माना गया, उनमें ईश्वरदास बारठ भी माने जाते हैं। एक सैयाजी झूला को भी माना जाता है। सैयाजी झूला भी ईश्वर के यानी ईश्वर के समकक्ष माने, भगवान के समकक्ष माने जाते हैं। बड़े ओजस्वी तेजस्वी थे और भगवान का वरदान रहा है, कुछ विशेष वर्गों को रहा है, जिनमें चारण वर्ग भी रहा है। चारण वर्ग इतिहास के श्रेष्ठतम बुद्धिमान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। और ईश्वरदास बारठ ने दोहा कहा भारमली को, पीऊ मिले मान तजे पीऊ मिले। तो उसने कहा कि अगर तुमको अपना तुम्हारा मान प्यारा है तो तुम्हारी प्रीतम से मोह नहीं होना चाहिए। अगर तुमको अपने पति का ही मोह है तो तुम्हारे मान की कोई अहमियत नहीं है। तो ये भी बड़ी कथा। और वापस चली गई कौन, भारमली, फिर दोबारा कभी नहीं आई। इसके बाद एक घटना होती है भारमली की घटना। भारमली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उमादेव को मालदेव से अलग करने वाली भारमली। तो भारमली के साथ एक एक्चुअली कुछ घटना ये घटी कि ये एक बार अपने पियर जैसलमेर चली गई। जैसलमेर में उमादेव की भाभियों ने योजना बनाई, उन्होंने अपने भाई बागा को बुलाया, इसको किडनैप कर ले जाए, इनका अपहरण कर ले जाए। किसका? भारमली का। बीमारी कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये योजना बनाई और उन्होंने बागा को बुलाया। बागा एग्जैक्टली जगह पड़ती है सिवाना, वहां के थे।
बाड़मेर पास बालोतरा पड़ता है आजकल, वर्तमान में जगह चेंज। और बागा भारमली को ऊंट पर बिठा के ले गया। एक्चुअली बड़ी बात है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे सस्ती प्रेम कथा, सबसे कम समय की प्रेम कथा मानी जाती है बागा भारमली। ये जैसलमेर से और सिवाना तक के बीच में, इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ आजीवन रहते हैं। इनको लेने के लिए मालदेव ने भारमली को लेने के लिए भेजा ईसरदास बारट को। ईसरदास बारट की इन दोनों ने बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी, और ये भी वहीं बस गया। कौन? ये आया ही नहीं कभी मालदेव के पास, ईसरदास बारट के नहीं आया। मालदेव ने अपने जीते जी अपने पुत्र, छोटे पुत्र राजचंद्र सेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और अपने बड़े पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह, रामदेव और छोटे राय मलौत, इसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और इनको अलग अलग जागीर दे दी। जिसमें रायमल को दी जागीर सिवाना की, और राम चला गया अपनी माँ उमादे के साथ। उसकी माँ यानी सौतेली माँ उमादे के पास रहता था, और मोटा राजा उदय सिंह चला गया अकबर की सेवा में। चंद्रसेन राजा बना और उसे भूला बिसरा राजा कहते हैं। भूला बिसरा राजा इसलिए कहते हैं, इतिहास में उसका ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया। एक्चुअली उसके वहां पर व्यापारियों से वो धन की वसूली करता था, इसलिए व्यापारी वर्ग भी, जनता भी उससे थोड़ी सी संतुष्ट नहीं थी। और चंद्रसेन के साथ दो घटना, अपने भाइयों का भी विरोध रहा, जनता का भी समर्थन नहीं मिल पाया, और वो भागता फिरता ही रहा जीवन भर। हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम दोनों की तुलना करते हैं, या तो हम चंद्रसेन की तुलना प्रताप से करते हैं, या प्रताप की तुलना चंद्रसेन, दोनों में बड़ा अंतर है। महाराणा प्रताप को जनता का भी साथ मिला था, जबकि चंद्रसेन को ऐसा नहीं मिला। हम इसमें बड़े डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता रहता है, कई बार आता रहता है कि राजचंद्र सेन की तुलना प्रताप से क्यों की जाती है। दोनों में समानता और असमानता दोनों है, लेकिन एक समानता, बड़ी समानता थी, उसने अकबर का आजीवन विरोध किया और घटनाएं झगड़ती गई, तो उसको बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो मोटा राजा उदय सिंह राजा बना, और मोटे राजा उदय सिंह के बाद उसका बेटा गज सिंह, फिर सूर सिंह, और जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह बड़ा वीर था, बड़ा साहसी था, औरंगजेब उससे डरता था, और उसने मुगल साम्राज्य की सेवा इसलिए की क्योंकि स्वामी भक्त था, वचनबद्ध था। जसवंत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपना वचन पूरा करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। इतिहास में हम कुछ हाड़ी रानियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हाड़ी रानी शुरू से वीर रही, अदम्य साहस रहा है। अदम्य साहस की बात करते हैं, उनके जैसी साहसी महिलाएं इतिहास में कोई दूसरी कम हुई है। हाड़ी रानी इतिहास की सबसे साहसी महिलाओं में गिनी जाती है। कोई भी हाड़ी रानी रही, चाहे भानकबर हो, जसमा दे हो, जसवंत दे हो, सलह कबर हो, ये सब वीर रही। भानकबर के बारे में भी कहानी है एक शब्द, तो सिवाना की कहानी आती है, जब कल्ला राय मलौत के बारे में आती है, तो वो भानकबर के साथ जुड़ी हुई कथा है। दूसरी कथा जसवंत सिंह के साथ आती है, तो जसवंत सिंह का औरंगजेब के साथ मतभेद था, विरोध था कुछ मुद्दों पर लेकर, लेकिन बाद में उसके साथ जुड़ा भी रहा। और जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह, जो कान का कच्चा राजा कहते हैं उसे, मुंशी देवी प्रसाद उसके बारे में ये कहा है कि कान का कच्चा राजा था, और इसके बारे में तो दादू दयाल बाकीदास ने भी यही लिखा है, ये कान का कच्चा था, जल्दी विश्वास कर लेता था किसी का। ये भी भटकता रहा, ज्यादा समय तक मिला नहीं, बाद में इसने कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो राजवंश है। और मान सिंह एक ऐसा राजा रहा जिसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इनके बारे में इतिहास पढ़ेंगे अपन, मैंने आप एक जनरल बात बताई, इसके बाद अपन नेक्स्ट इतिहास की बात करेंगे।